हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू को समझने का प्रयास करेंगे जिसको हेट स्पीच के नाम से जाना जाता है। और हम लोग देखेंगे कि ये इलीगल है और कैसे इलीगल है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्पीच का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(a) में प्रोवाइडेड lays down that all citizens of India shall have freedom of speech and expression, but the right is not absolute, है ना। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये 19(1)(a) कह रहा है। दिस आर्टिकल इज सब्जेक्टेड टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, जैसे सोवरेंटी और इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी। यानी कि अगर आप अपने स्पीच से डिसेंसी या मोरालिटी को हार्म करते हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, दीज आर नोन एज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19 में, ये स्पीच डिलीवर करने का राइट जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। Importance of allowing diversity of opinion has guided the principles of free speech. फ्री स्पीच का अधिकार 19(1)(a) क्यों देता है? इसलिए देता है क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन, हर किसी का व्यू पॉइंट जो होता है वो अलग होता है, तो उसको वो कैसे एक्सप्रेस करे, तो इसलिए संविधान उसको एक फंडामेंटल राइट देता है। Thus even a speech that is vehement, caustic and sometimes unpleasantly sharp is protected from state intervention. इसलिए अगर इन सारे रिस्ट्रिक्शंस को वो वायलेट नहीं कर रहा है वो आपका स्पीच, तो वो प्रोटेक्टेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हेट स्पीच इज एन एक्सप्रेशन विच इज लाइकली टू कॉज डिस्ट्रेस। लेकिन ये जो है ये फ्री स्पीच की बात हम कर रहे हैं जो आर्टिकल 19(1)(a) में प्रोटेक्टेड है, लेकिन हेट स्पीच जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। हेट स्पीच आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर अलाउड नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको अलाउ नहीं करता कि आप हेट स्पीच डिलीवर करें। ये हेट स्पीच को हम लोग समझते हैं एक एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि डिस्ट्रेस कॉज करेगा या ऑफेंड करेगा दूसरे इंडिविजुअल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसोसिएशन विद अ पर्टिकुलर ग्रुप और इनसाइट होस्टिलिटीज टुवर्ड देम। यानी कि ये कैसा स्पीच है? हेट है, इसमें हेट्रेड की भावना है। तो जब हेट्रेड की भावना आ जाएगी तो दूसरे इंडिविजुअल के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, उनके अपने थॉट को आप क्या कर रहे हो, आप यहां से ऑफेंड कर रहे हो। तो इसलिए फ्री स्पीच प्रोटेक्टेड है, हेट स्पीच प्रोटेक्टेड नहीं है। डेफिनेशन क्या है? हेट स्पीच का क्या कोई डेफिनेशन है? देयर इज नो स्पेसिफिक लीगल डेफिनेशन। हेट स्पीच का कोई स्पेसिफिक लीगल डेफिनेशन नहीं है। प्रोविजंस इन लॉ criminalizes speeches, writings, actions, signs and representations that foment violence and spread disharmony। यानी कि लॉ जो है उस तरह की स्पीच को रोकेगा, या राइटिंग्स हो सकता है, एक्शंस हो सकता है। स्पीच का मतलब केवल स्पीच ही नहीं बल्कि राइटिंग्स हो सकता है, एक्शंस हो सकता है, साइंस हो सकता है, किसी तरह का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है जो क्या कर सकता है? वायलेंस क्रिएट कर सकता है और डिसहार्मनी स्प्रेड करेगा बिटवीन कम्युनिटीज। किसके बीच में? कम्युनिटीज के बीच में, एंड ग्रुप्स, एंड दीज आर अंडरस्टूड टू रेफर टू हेट स्पीच। और जो स्पीच इस तरह का पोटेंशियल रखे कि वो समाज में वायलेंस या फिर डिसहार्मनी क्रिएट करे, उसको हेट स्पीच कहा जाता है। लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट में हेट स्पीच को ऐसे डिफाइन किया, उन्होंने कहा हेट स्पीच जनरली इज एन इंसाइटमेंट टू हेट्रेड, मतलब कि हेट्रेड की भावना को ये जगाता है, प्राइमरीली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्संस हो, जैसे कि उनके रेस के अगेंस्ट आप कुछ कहें, एथनिसिटी के अगेंस्ट कुछ कहें, जेंडर पर कमेंट करें, सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर करें, रिलीजियस बिलीफ पर कर सकते हैं, एंड द लाइक। और ये और भी कई फॉर्म का हो सकता है। Thus hate speech is any word written or spoken, signs, visible representations within the hearing or sight of a person with the intention। hate speech में intention क्या है? To cause fear,
डर की भावना, अलार्म, मतलब कि किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ कहना, या इंसाइटमेंट टू वायलेंस, या ऐसी स्पीच डिलीवर कर देना जिससे आगे जाके वायलेंस हो जाए। तो ये हम देख रहे हैं कि हेट स्पीच जो है उसका कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, बट ब्रॉडली ये मीनिंग हेट स्पीच का निकल के सामने आता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कहीं पर भी कोई इस तरह की भड़काऊ भाषण दे रहा है या राइटिंग्स में दिखा रहा है, एक्शंस के द्वारा दिखा रहा है, तो वो हेट स्पीच का पार्ट होगा। कंट्रोवर्सी अभी रिसेंटली हेट स्पीच पर चली है। हरिद्वार में एक धर्म संसद करके सभा हुई जहां पर कि हेट स्पीच एलिजली डिलीवर किया गया है। अब ये पिटीशन जो है, ये एक जर्नलिस्ट कुर्बान अली हैं और पटना हाई कोर्ट के जज पुराने रह चुके अंजना प्रकाश, उन्होंने एक पीआईएल फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट में और कहा एन इंडिपेंडेंट, क्रेडिबल एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए। ये जो हुआ है हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर, by a special investigation team into the incidents of hate speech। इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे हेट स्पीच डिलीवर किया गया है अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन करवाया, ऐसा पिटीशन फाइल हुआ है। हेट स्पीच पर हमेशा भारत में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केसेस सामने आते रहते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ हेट स्पीच। अब अगर हम देख रहे हैं कि हेट स्पीच से क्या हो रहा है, वायलेंस की भावना आ रही है, हेट्रेट की भावना आ रही है, किसी एक समुदाय को आप क्या कर रहे हैं, आप उसको, उसकी डिग्निटी को नीचे ला रहे हैं। तो इससे हार्मफुल इफेक्ट क्या है, इट पॉजेस ग्रेव डेंजर्स फॉर द कोहिजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यानी डेमोक्रेटिक सोसाइटी जहां अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और सबको बराबर का अधिकार है, तो उसके कोहिजन के सामने ये बहुत बड़ा एक रोड ब्लॉक बनता है। मतलब समाज में यूनिटी को मेंटेन करने में ये दिक्कत करता है। इसके वजह से समाज बंटता है, ना कि यूनाइट होता है। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, किसी भी इंसान की जो डिग्निटी है उसको नीचे ला रहे हैं आप, तो ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। रूल ऑफ लॉ को चैलेंज कर रहे हैं। लॉ जो है वो सबको इक्वल मानता है, लेकिन आप किसी एक समुदाय को दूसरे से बेहतर बताते हैं या सुपीरियर साबित करते हैं, तो वहां वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ है। इफ लेफ्ट अनएड्रेस्ड, अगर इसको ऐसे समाज में छोड़ दिया जाए, ठीक है भाई हेट स्पीच हो रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा एटीट्यूड हो जाएगा तो एक्ट्स ऑफ वायलेंस होने लगेगा और कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा वाइडर स्केल में। यानी कि समाज जो हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो फिर डिसयूनाइट होने लगेगा समाज हमारा। तो हेट स्पीच इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनटॉलरेंस। और ये भावना कैसे आती है किसी के मन में कि ये दूसरे समुदाय या रिलीजन के प्रति गलत बोलने का, तो इनटॉलरेंट है वो व्यक्ति, यानी उसको अपना धर्म, अपना संस्कृति, अपनी सभ्यता सही लगती है, दूसरे की गलत लगती है। तो जब व्यक्ति इनटॉलरेंट होता है तो वो इस तरह का स्पीच डिलीवर करता है जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। तो ये हमको समझना जरूरी है कि हेट स्पीच से नुकसान क्या है। बैलेंस बनाने की जरूरत है। जो किसके बीच में बैलेंस, अ बैलेंस मस्ट बी केप्ट बिटवीन फाइटिंग हेट स्पीच, यानी कि हेट स्पीच गलत है, और दूसरे तरफ क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को आपको प्रोटेक्ट भी करना है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है 19(1)(a) में, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन इसको क्या करना है, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए स्टेट को। तो आपको एक तरफ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करना है कि सिटीजन्स को ये डर ना हो जाए कि अब हम कुछ नहीं बोल सकते, वो आप बोल सकते हैं लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को वो वायलेट ना करे। और हेट स्पीच को तो स्टेट के को एक्शन लेना पड़ेगा। एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन हेट स्पीच शुड नॉट बी मिसयूज्ड टू साइलेंस द माइनॉरिटीज। लेकिन यहां पर एक डिस्क्लेमर है कि अगर मान लीजिए हेट स्पीच को आप कंट्रोल करने जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि माइनॉरिटीज अपनी बात नहीं रख पाए, एंड टू सप्रेस क्रिटिसिज्म ऑफ ऑफिशियल पॉलिसीज, पॉलिटिकल अपोजिशन और रिलीजियस बिलीफ्स। यानी कि मान लीजिए कि किसी एक धर्म में कुछ गलत हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, कोई एक ग्रुप उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सप्रेस अगर आप कर देंगे तो फिर तो समाज में सुधार नहीं हो पाएगा। तो ये चीज भी नहीं होना चाहिए। यानी बहुत ही डेलिकेट मैटर होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच से बढ़ के व्यक्ति कब चला जाता है हेट स्पीच के तरफ, वहां पे एक बहुत थिन लाइन है, और इसको जो है वो समझ के एक्शन लेना चाहिए यहाँ पर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हम प्रोटेक्ट तो करेंगे लेकिन हेट स्पीच के खिलाफ एक्शन भी लेंगे। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स
द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, तो उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन इसके खिलाफ एक्शन भी लेना है स्टेट को। लीगल प्रोविजंस क्या है अगेंस्ट हेट स्पीच? मान लीजिए हेट स्पीच डिलीवर हो जाए तो क्या क्या हमारे कानून में प्रावधान है जो इससे डील करता है। एक तो ब्रॉडली सेडिशन का लॉ है, सेक्शन 124 ए ऑफ द आईपीसी, तो ये डील करता है सेडिशन के साथ। उसके बाद सेक्शन 153 ए है ऑफ आईपीसी जो कि डील करता है विद द ऑफेंस ऑफ प्रमोटिंग डिसहार्मनी, एनमिटी ऑफ फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ religion, race, place of birth, residence, language, etc. and doing acts prejudicial to maintenance of harmony। यानी 153A क्या करता है, ये इसमें penal provisions है। अगर आप disharmony create करेंगे समाज में, enmity of feelings मतलब hatred की भावना अलग अलग ग्रुप्स में, किस बेसिस पर? रिलीजन के नाम पर करें, रेस के नाम पर करें, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे करें, रेसिडेंस, लैंग्वेज, तो इसमें सजा का प्रावधान है। 153A में आपको सजा मिलेगी। 153B जो इंडियन पीनल कोड का है वो सेफगार्ड करता है इंटरेस्ट ऑफ क्लास ऑफ पर्संस एंड एबव ऑल द नेशनल इंटीग्रेशन। यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट अगर आप कुछ भी कहेंगे तो वो सेक्शन 153B ऑफ द आईपीसी उससे डील करेगा, पनिशमेंट देगा, आपको प्रोवाइड करेगा। सेक्शन 295A जो है आईपीसी का वो ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर बेस्ड है। ब्लास्फेमी लॉ मतलब कि रिलीजन के अगेंस्ट अगर जाके आप कुछ ऐसा भड़काऊ भाषण दे रहे हैं तो फिर उससे ये 295A डील करता है। इट अलाउज पनिशिंग ऑफ एनी डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट्स दैट आर इंटेंडेड टू इंसल्ट द रीजन और रिलीजियस बिलीव्स ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ सिटीजन्स। आप किसी के धर्म के खिलाफ जाके कुछ हेट्रेड वाला भाषण देंगे तो 295A के अंदर आप पर चार्ज होगा। सेक्शन 505 आईपीसी का जो है वो डील करता है विद द स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ। तो ये अलग अलग प्रावधान 124A, 153A, 153B, 295A, 505 ऑफ आईपीसी, ये सारा डील करता है हेट स्पीच किसी भी फॉर्म का अगर होगा तो इसमें सजा का प्रावधान है। तो ये लीगल प्रोविजंस है हमारे स्टेट के अंदर। लॉ कमीशन इसमें फर्दर प्रपोजल क्या करता है? The Law Commission has proposed that separate offences be added to the IPC to criminalize hate speech। मतलब कि अलग से ऑफेंसेस डाल दीजिए। मतलब जो अभी धाराएं देख रहे थे 153A, B, 295 उसमें तो ओवरऑल है ही है, लेकिन एक अलग से सेक्शन ही क्रिएट कर दीजिए जो हेट स्पीच पर बिल्कुल डेडिकेटेड हो, quite specifically instead of being subsumed in the existing sections concerning inflammatory acts and speeches। तो अभी आईपीसी के अंदर कोई एक स्पेसिफिक जगह हेट स्पीच के लिए प्रावधान नहीं है। लॉ कमीशन कहता है कि ये प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, इस समस्या से डील तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक एक अलग डेडिकेटेड सेक्शन आईपीसी के अंदर नहीं आ जाएगा। Similar proposals to add sections to the IPC to punish acts and statements that promote racial discrimination or amount to hate speech have been made। लॉ कमीशन से पहले एमपी बेजबरुआ कमेटी बनी थी, इन्होंने भी इस तरह का रिकमेंडेशन दिया था। टीके विश्वनाथन कमेटी ने भी इस तरह का रिकमेंडेशन दिया था। क्या दिया था रिकमेंडेशन? सेपरेट सेक्शन आईपीसी में क्रिएट कीजिए, किससे डील करने के लिए? हेट स्पीच से डील करने के लिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट सेक्शंस के अंदर ओवरऑल तो हम देख पा रहे हैं, इसको डील कर पा रहे हैं, लेकिन कोई डेडिकेटेड सेक्शन नहीं है, इसके वजह से डेटरेंस कम है। तो ये कमिटीज का नाम याद रखना है और लॉ कमीशन का भी प्रपोजल याद रखना है। नॉन लीगल मेजर्स क्या ले सकते हैं? जैसे हम अपने समाज में हम तो देख रहे हैं कि आईपीसी में प्रावधान है, वहां पे एक्शन लिया जाता है, लेकिन नॉन लीगल मेजर्स क्या क्या हो सकता है? टेलीविजन ड्रामास दिखाइए आप जहां पर टॉलरेंस वगैरह बड़े समाज में देख के वे सबली एंड इफेक्टिवली प्रमोट हार्मनी बिटवीन द वॉरिंग कम्युनिटीज, है ना। आपस में मान लीजिए एक दो कम्युनिटी के बीच में मतभेद है तो ऐसे सीरियल ड्रामा से आप उनके बीच में यूनिटी बना सकते हैं, वो करना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजियस हेड्स, अलग अलग धर्म के जो हेड्स हैं उनको इन्वॉल्व कीजिए ताकि वो एम्पैथी बिल्ड करें अक्रॉस रिलीजियस लाइंस टू रिड्यूस द कम्युनल टेंशन, है ना। भड़काऊ भाषण को काउंटर करने की जरूरत है। अगर कहीं हेट स्पीच हो रहा है तो उस पर तो एक्शन लिया ही जाना चाहिए, साथ ही साथ समाज में
नॉन लीगल मेजर्स की भी आवश्यकता है कि आप उसको काउंटर कैसे करते हैं। स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस कर सकते हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल मीडिया के थ्रू, टू मॉनिटर द डिसएमिनेशन ऑफ हेट स्पीच। यानी कि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर कौन है वो व्यक्ति जो हेट स्पीच को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है लोगों के बीच में। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि ये रिलीजन जो है इसमें देखिए इतनी सारी 10-10 बुराइयां हैं, और इन बुराइयों को जब तक ये रिलीजन हटाएगा नहीं, आपके रिलीजन को खतरा है। अभी क्या होगा, मोबिलाइजेशन हो सकता है भीड़ का उस धर्म के अगेंस्ट। तो ये सब चेक करने की जरूरत है कि कहां भड़काऊ भाषण चल रहा है और मॉब को मोबिलाइज किया जा रहा है, जनता को भड़काया जा रहा है। persuading people who are the weakest links to stop spreading a harmful rumor। weakest links मतलब क्या, जो vulnerable है, जो समाज में डिसएडवांटेज सेक्शन है, सताया हुआ तबका है, उसको तुरंत पैसे के लालच में या किसी धर्म में ये करने के लालच में उसको तुरंत क्या करते हैं, दूसरे एज अ टूल यूज करते हैं समाज में दूसरे धर्म के अगेंस्ट। तो उन लोगों को बचाने की जरूरत है, स्टेट उनको एडिक्वेट प्रोटेक्शन दे ताकि स्प्रेड ना हो सके हार्मफुल रूमर। तो ये सारी चीजें जो हैं ये नॉन लीगल मेजर्स है, जो कि लीगल मेजर्स के साथ समाज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम डेमोक्रेसी में जो हार्मफुल इफेक्ट्स है हेट स्पीच का उसको रोक पाएंगे। कंक्लूजन में हम देखते हैं द फ्री स्पीच हैज टू बी बैलेंस्ड, है ना, जो हम 19(1)(a) जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रीडम ऑफ स्पीच ग्रांट कर रहा है, ये क्या होगा, होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए विथ अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी टू वर्क। यानी डेमोक्रेसी को भी काम करने देना है, उसमें जो डाइवर्सिटी है उसके एलिमेंट्स को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, ना कि डिसयूनाइट कर देना है। तो हेट स्पीच नहीं होना चाहिए, फ्री स्पीच का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पर हमको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज भी याद रखनी चाहिए, है ना, कि हमारी ड्यूटीज भी है समाज में। अगर हम अपने राइट्स को एंजॉय करते हैं तो अपनी ड्यूटीज को भी नहीं भूलना चाहिए। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू रिकास्ट दीज सेक्शंस ऑन द मॉडल ऑफ हेट स्पीच। जैसे हेट स्पीच लॉज है, कानून अलग से कनाडा में है, साउथ अफ्रीका में है, यूरोपियन यूनियन में, तो उस तरह से हम भी अपने देश में ऐसा कानून स्पेसिफिक बनाए जो हेट स्पीच से डील करे, विद द नीड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ स्कॉलर्स, ऑथर्स, आर्टिस्ट एंड एकेडेमिया इन द कंट्री। हमेशा यहाँ पर एक कंसर्न रहता है कि हेट स्पीच को अगर आप कंट्रोल करने जाते हैं तो कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो तो हार्म नहीं हो जाए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को आपको हार्म नहीं होने देना है। ऑथर्स होंगे ये क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आर्टिस्ट होंगे ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के थ्रू क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, एकेडमिया कर सकती है, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत करेगी। हेट स्पीच का डेफिनेशन जो है वो क्लियर कट होना चाहिए और उसमें पीनल प्रोविजंस स्पेसिफिक होने चाहिए, और ऐसा ना हो जाए कि हेट स्पीच कंट्रोल करने निकलें और डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच ही कर्ब हो जाए, तो फिर ये जो है ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। तो एक बैलेंस बना के चलने की बहुत जरूरत है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, हेट स्पीच किसको कहते हैं, लीगल प्रोविजंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या प्रावधान है, और कैसे दोनों के बीच में हमको एक डिफरेंस बनाने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।